बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। उसकी टू टाइप्स है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, इट इज द सिंपलेस्ट whole number ratio of the atom present in the compound and it is determined by knowing the percentage composition of the compound. अब इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला तो यह है कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ये है कि किसी भी कंपाउंड्स की हम परसेंटेज कंपोजिशन पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए पहले एग्जांपल आप देख लें तो उससे फिर आपको समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है सिलिका है। सिलिका जो है जिसको हम कहते हैं सैंड, इसका फॉर्मूला हमारे पास SiO2 है। तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, और इसमें सैंड में हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन की रेशियो जो होती है 1:2 होती है। 1:2 का मतलब कि हमारे पास सिलिकॉन जो है वो 1 है और ऑक्सीजन जो है वो 2 है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो है वो बनता है SiO2। ये हमारे पास जो है कोवलेंट कंपाउंड है। ये जो तीनों कोवलेंट कंपाउंड है। CH2O ये एम्पिरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। तो परसेंटेज कंपोजिशन इस तरह से आ रही है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन अगर 25% है, हाइड्रोजन 50% है, और ऑक्सीजन जो है ये भी 25% है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 और ये 2 और ये 1, 2 और 1। तो इसका जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो बनेगा C1H2O1। तो हम 1 नहीं लिखते, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे CH2O। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको जब हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड HO है, और इसकी परसेंटेज जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो 50% जो है वो हाइड्रोजन है और 50% जो है वो ऑक्सीजन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ गया। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे H1O1। 1 चूंकि नहीं लिखते तो इस वजह से इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास बनेगा HO बनेगा। इस तरह से हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, और क्रिस्टल में एक ही पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं होता, बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो हर पॉजिटिव आयन को नेगेटिव और हर नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होता है। तो हम उसका यूनिट फार्मूला लेते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी क्रिस्टल देखते हैं तो ये क्यूबिक क्रिस्टल्स होती हैं इस तरह से। तो ये उसकी जो है ये इसकी बैक साइड है इस तरह से। तो यहाँ पे अगर सोडियम है तो इधर जो है वो क्लोराइड है। ये सोडियम है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर क्लोराइड आ जाएगा, इधर फिर सोडियम आ जाएगा, ये क्लोराइड आएगा, यहाँ पे सोडियम, फिर ये क्लोराइड, और बैक साइड पे यहाँ पे सोडियम आएगा। तो अब इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है अगर हम देखें तो जितने यहाँ पे सोडियम आयन है उतने ही क्लोराइड आयन है। इसका मतलब 50% सोडियम है और 50% जो है वो क्लोराइड है। तो उसका हम यूनिट फॉर्मूला जब लेते हैं तो 1 यूनिट जो है वो इस तरह से है। तो इसमें सोडियम और क्लोराइड जो है उसकी रेशियो 1:1 है। तो इस वजह से हम Na1 और Cl1 की बजाय इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे NaCl। इसी तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें भी जो क्रिस्टल बनती है उसमें पोटेशियम और ब्रोमाइड जो है 50-50% इसकी कंपोजिशन होती है, परसेंटेज कंपोजिशन होती है। तो यहाँ पे भी रेशियो 1:1 की रेशियो से है दोनों। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो KBr बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो 2 या 3 या 4 एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स को हमने रिप्रेजेंट करना होता है उसके फॉर्मूला से। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में हर एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। तो ये एक्चुअल नंबर को शो करता है। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला था जो सिंपल होल नंबर रेशियो थी वो रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, और यहाँ पे इसमें जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। और इसको हम ड्राइव करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला से। एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, और n जो है वो 1 2 3 4 सो ऑन डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो बेंजीन है। तो बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लिखते हैं C6H6।
अब इसका मतलब ये है कि बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, ये सिंपल रेशियो नहीं है। अगर इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेंजीन का CH। तो CH का मतलब कि उसकी रेशियो जो है वो 50-50% रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन की। अगर देखें परसेंटेज तो यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 50% कार्बन है, 50% जो है वो हाइड्रोजन है। तो जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा वो CH बनेगा। तो लेकिन बेंजीन जो है उसका एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 6, और हाइड्रोजन भी 6 है, तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो C6H6 बनता है। इसी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है C6H12O6 है। तो जो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है कि इसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 जो है वो ऑक्सीजन है। और इसका अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो वो रेशियो जो है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो CH2O बनेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है वो फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं H2O2। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके। बाद में ऐसे होता है कि कंपाउंड्स जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा CH। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। उसके बाद ग्लूकोज का है C6H12O6 और एम्पिरिकल फॉर्मूला हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। तो जब इसको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2:1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आएगा C1H2 और ऑक्सीजन 1। ये आ जाएगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। इस तरह से वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2O है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी H2O है। तो ये वो वाले कंपाउंड्स हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इस तरह से एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH। और अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2:1। तो ये हमारे पास इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो बनेगा C1H2O। अब अगर हम देखें ग्लूकोज और एसिटिक एसिड को देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो कुछ कंपाउंड्स इसका मतलब ऐसे होते हैं जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है डिफरेंट। पेरोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है H2O2। अब हम इसको सिंपल करके लिखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये सिंपल आ जाएगा 1:1। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनेगा HO। हम इसको OH नहीं लिखते, OH हाइड्रोक्साइड होता है, ये HO हम लिखेंगे। जिस तरतीब से फॉर्मूला में ये आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी तरह से हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो HO बनेगा। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।